मैं पंडित रजनीकांत पाठक ज्योतिष उपचार केंद्र बोकारो झारखंड से बोल रहा हूँ। ये प्रयागराज तीर्थ प्रयागराज जिसका 26 फरवरी तक लास्ट है। 26 फरवरी तक इसमें है। इसमें हर एक आदमी जाके स्नान कर रहा है। हर एक आदमी जाके स्नान कर रहा है। ये 144 वर्ष के बाद लगा है। इसमें स्नान करने से आपको हर एक तरह का पक्का फायदा मिलेगा। अब इसके लिए आपको 3 गो जो है आप बराबर रखिए स्लोगन। 3 चीज़ को बराबर ध्यान में रखिए। पहला जो है सो आपको है कठिन परिश्रम। इसमें जाने के समय आपको कठिन परिश्रम का झेलना पड़ रहा है, क्योंकि आजकल वहाँ पर बहुत भीड़ है। तो इसीलिए यहाँ संकल्प करके चलिए कि हमको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। दूसरा, पक्का इरादा कीजिएगा कि हमको प्रयागराज पहुँचना ही है। और दूरदृष्टि और दृष्टि सिर्फ रखिए प्रयागराज पर। ये 3 को जो हम बता रहे हैं, ये 3 पॉइंट को अपने दिमाग में लेकर के आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए। पहला है आपको दूरदृष्टि प्रयागराज, उसके बाद पक्का इरादा कि हमको प्रयागराज जाना ही है, और तीसरा कठिन परिश्रम। इसमें परिश्रम बहुत है। कहाँ से कि पहले से ज़्यादा में भीड़ हो रही है। पहले से भी ज़्यादा भीड़ हो रही है। सरकार भी बहुत आदमी माने अनाउंस भी कर रहा है कि हम बताइए, क्योंकि भीड़ इतना ज़्यादा है। और योगी जी बताए थे, करीब उनका जो अनुमान था करीब 45 करोड़ आदमी जाएंगे। बाकी अभी का हम लोग को बुझा रहा है कि इसका डबल आदमी जाएंगे वहाँ पर। और चूँकि वहाँ पर जाने के बाद आदमी को शांति मिलती है। क्यों शांति मिलती है? कि वहाँ पर त्रिवेणी है। त्रिवेणी का मतलब हुआ गंगा जी हैं, जमुना जी हैं और सरस्वती हैं। अगर आप गंगा में स्नान करते हैं तो आपको पुण्य लाभ होगा। अगर आप जमुना में स्नान करते हैं तो आपकी धन की प्राप्ति होगी। अगर सरस्वती में स्नान करते हैं तो आपको ज्ञान की वृद्धि होगी। और प्रत्येक आदमी को ये तीनों चीज़ चाहिए। प्रत्येक आदमी को पुण्य लाभ चाहिए, प्रत्येक आदमी को मोक्ष की प्राप्ति चाहता है, प्रत्येक आदमी धन भी चाहता है, और प्रत्येक आदमी ये भी चाहता है कि विद्या की प्राप्ति हो। तो वहाँ जाने पर इस तीनों की प्राप्ति होगी। वहाँ जाने में मेहनत है, जाइए और जा करके वहाँ डुबकी मारिए, और जो आपका मनोभावना है बढ़िया से उस प्रचार कीजिए। और ये कीजिए कि जो भी आपका राग है, द्वेष है, किसी से अगर झगड़ा कोई भी है, तो इसको जो है सो आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बढ़िया से स्नान कीजिए। और वहाँ पर सबसे बड़ा बात जो हम लोग देखते हैं कि एक ही घाट पर हर एक आदमी नहाता है। गरीब भी नहाता है, अमीर भी नहाता है, पंडित भी नहाते हैं, राजपूत भी नहाते हैं, मोहिहार भी नहाते हैं, बनिया भी नहाते हैं, और वैश्य भी नहाते हैं। अब कितना बड़ा है कि वहाँ पर किसी तरह का ये माने फीलिंग नहीं है कि वो जात हैं, कौन है, बड़े हैं कि छोटे हैं। ये कितना बढ़िया खुशी की बात है। ये सनातन की धर्म है। ये सबसे बड़ा बोलता कि हिंदू भाई आपस में सब भाई। और क्या पता है, हिंदू भाई आपस में सब भाई। देख हिंदू कितना बढ़िया है। और क्या है, जात पात पूछे ना कोई, हरि के वजन से हुई। तो वहाँ हर एक आदमी जाते हैं भगवान का स्मरण करते हुए और अपनी मनोकामना की पूर्ति करने के लिए। और आदमी सोचता है कि हम वहाँ नहाएंगे तो हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी और हमारे मनोकामना की पूर्ति होगी। तो वहाँ जाइए, वहाँ स्नान कीजिए, और स्नान करने के बाद वहाँ का जल जरूर लाइए। वहाँ के जल में किसी तरह का वहाँ का जल दूषित नहीं है, क्योंकि वहाँ का जल बहुत बढ़िया है। वहाँ का हम लोग जब गए थे, वहाँ पर मैं भी गया था आपको 8 फरवरी को। तो वहाँ से जो जल लाया गया उसका pH मेंटेन है। वहाँ के जल में कोई खराबी नहीं है, किसी तरह का वहाँ का प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ जाइए और वहाँ का जल लाइए, और वहाँ के जल ले आके आपका जो पूजा स्थल है, पूजा स्थल पर रखिए। पूजा स्थल पर वहाँ रखिए, पूरा बोतल को निशान कोण में।
ले आके उसको या तो पीतल के लोटा में रखिए, ज़्यादा बढ़िया है, या तांबा के भी लोटा में रख सकते हैं, और उसको ढक्कन से ढक दीजिए और इसको ईशान कोण में रखिए। और दूसरा, वहाँ से लाइए मीठी बढ़िया से लाइए वहाँ का, और मीठी को पहले प्रणाम कीजिए और वहाँ से मीठी लाइए और मीठी ला के रखिए। अगर रास्ते में कहीं तुलसी का पेड़ मिल रहा है तो तुलसी का भी पेड़ लाइए, और तुलसी का पेड़ में आपको घर में लगाने से हर तरह की वृद्धि होगी, हर एक तरह की आपको सफलता मिलेगी। और जब सबसे पहले त्रिवेणी में स्नान करे जाइए तो सबसे पहले वहाँ बैठिए और बैठ करके पहले गंगा माता को, यमुना माता, सरस्वती माँ का आह्वान कीजिए कि हे माता, हम आपके यहाँ स्नान करने आए हैं। पहले गोड़ लागिए, उसके बाद उसका आचमन कीजिए और आचमन करके प्रणाम करके तब जो उसमें स्नान कीजिए। स्नान करके आप निकलिए और उसके बाद जो भी आपका मनोकामना है इसकी जो है बोलिए, वहाँ से मनोकामना की पूर्ति होगी। देखिए, सनातन एक ऐसा चीज़ है, सनातन एक ऐसा धर्म है, ऐसा विचार है कि ये सबसे प्रेम करना सिखाता है। सनातन सबसे प्रेम करना सिखाता है, किसी से भी आपको वैमन झगड़ा नहीं करता है। ये चाहता है सब में प्रेम हो, सब में सद्भावना हो और सब आदमी का विकास हो, सब आदमी का विकास हो, अपना विकास हो, आपका घर का विश्वास हो, संसार का विकास हो और पूरे देश का कल्याण हो। और ऐसा कोई धर्म नहीं है जो कि आपके पूरे विश्व का कल्याण करता है। बाकी यही एक सनातन धर्म है जो सबको जो है सो बोलता है कि सबका विकास होना चाहिए, सबका बुद्धि बढ़िया होना चाहिए। ये कितना बढ़िया सनातन का, और ये जो सनातन धर्म का जो किया गया है इसमें जो है सो इस करने से सनातन की और जो है सो माने बहुत इसमें वृद्धि हो रही है। और हर एक आदमी का पहले से जो है मेंटालिटी विचारधारा चेंज हो गया है। हर एक आदमी ये पूजा पाठ पर धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया और हर एक आदमी को सनातन का धर्म आ गया। और ये आदमी किसी न किसी जो है सो देवी देवता किसी आदमी को मानते हैं और किसी भी आदमी को पूजा करते हैं। तो इससे बहुत बड़ा सनातन के लिए फ़ायदा हो रहा है और हिंदू के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। और इसमें ऐसे ही आदमी का ज़रूरत है। ये इसके प्रचार करने में सबसे ज़्यादा जो इसमें जो है प्रचार करने वाले हमारे आपको यूपी के जो है सो आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ये सब आदमी संत है। संत का मतलब वही हुआ कि इसको बाहर भीतर एक है और ये आदमी ईमानदार हैं, ये आदमी योगी हैं। और उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भय, इन लोगों के करने से सनातन धर्म की वृद्धि होगी और हर एक आदमी को सफलता मिलेगा, धर्म की वृद्धि होगी। तो मैं प्रत्येक अपने जितने हमारे देखने वाले आदमी हैं, जितने हमारे चैनल पर देखते हैं, जितने हमारे श्रद्धालु हैं, उस हर एक आदमी से आप स्नान कीजिए, जाइए, बढ़िया से जाइए और 3 वो जो बोले हैं जरूर रखिए कि पक्का इरादा वहाँ पर पहुँचना है, कठिन परिश्रम है और दृष्टि एकदम वहाँ से ये आप करके जाइए। घर से बढ़िया से निकलिए, भगवान का नाम लेकर निकलिए, तो आपको ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से, गंगा माँ की कृपा से, गंगा माँ की कृपा से, यमुना माँ की कृपा से और सरस्वती माँ की कृपा से आप जाइएगा, उसमें डुबकी लगाइएगा तो आपको धन की भी प्राप्ति होगी, पुण्य की भी प्राप्ति होगी, साथ साथ विद्या की भी प्राप्ति होगी। तो बढ़िया से जाइए, प्रेम से जाइए, भीड़ से बच कर रहिए, भीड़ से थोड़ा बच कर रहिएगा। तो अभी थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा, इसीलिए भीड़ से बचा के रखिए। अपने को पहले सुरक्षित जरूर रखिए, सेफ जरूर रखिए। अगर कहीं भीड़ होता है तो वहाँ मत जाइए। आप जहाँ भीड़ नहीं होता है वहीं पर जाइए, प्रेम से भगवान का नाम लीजिए, वहाँ जाइए तो ईश्वर आपकी मनोकामना करेंगी और इसमें सफलता मिलेगा। बोलिए सनातन की जय, बोलिए भारत की जय।